वो दिखाने के लिए पहुंचते हैं। आज देखिए उत्तर प्रदेश में सब माफिया को रसातल में पहुंचा दिया योगी सरकार। उसी तर्ज पर बिहार में सरकार आना चाहिए, योगी मॉडल होना चाहिए। एक बात बताइए, तो आप कितना लिए हैं मुर्गा दारू अभी तक? हम मुखिया कैंडिडेट हैं। मुखिया कैंडिडेट जी। तो आप तो निश्चित मुर्गा दारू बांटते होंगे। नहीं, ये पीछे नहीं बांटे। कितना बार जी बांटे थे, फिर इसीलिए तो नहीं जीते। हाँ, जो बांटा वो जीत इस गया। बार से बांटिएगा ना? नहीं नहीं, मुर्गा नहीं चाहे हो बांटिएगा, नहीं, दारू नहीं चाहे बांटिएगा, हो नहीं 500 हो। का एगो नोट नहीं बांटिएगा, तो फिर आप जीतिएगा कैसे? नहीं जीत पाइएगा। यही अभी हम अररिया जिला में हैं और आप लोग जो है लगातार देखते होंगे वीडियो के माध्यम से, सुनते होंगे आए दिन कि अररिया जिला हमेशा कुछ न कुछ उटपटांग हरकतों के लिए जाना जाने लगा है। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि 2 दिन पहले एक दरोगा की हत्या समस्तीपुर में कर दी गई थी, जो कि अररिया जिला के ही रहने वाले थे। उनके ऊपर भी सीएम जो हैं उन्होंने ट्वीट नहीं किया। सबसे बड़ी बात यहाँ पर अगर समाज की आती है तो वो यादवों समाज की बात आती है, और यादव समाज सत्ता में भी बैठे हुए हैं। उन्होंने ना तो आज तक एक ट्वीट किया है, ना ही उन्होंने कुछ ऐसा बताया है जिससे कि उनके ऊपर और उनके बिहार के ऊपर किसी तरह की घटना हो रही है। सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि अररिया जिला में ही एक दरोगा की भी हत्या हो गई, और आज जो देखने के लिए यहाँ पर भीड़ इकट्ठी हुई है वो इस चीज को की है कि यहाँ पर एक पत्रकार की हत्या कर दी गई है, वो भी दैनिक जागरण के पत्रकार की। और सबसे बड़ी बात यह है कि यह घटना फिर से एक बार अररिया जिला में ही हुई है, और अभी तक दरोगा साहब के चिता की आग ठंडी भी नहीं हुई है, तब तक दूसरी घटना और तीसरी घटना इसी तरह से लगातार घटते जा रही है। तो देख सकते हैं हमारे बीच यहाँ तमाम पब्लिक भीड़ इकट्ठी किए हुए हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है पत्रकार की लाश को सबको देखने के लिए पहुंचे हैं। आप भैया क्या करने पहुंचे हैं यहाँ? हम तो क्या पहुंचे ना, हम नहीं तो न्याय दिला सकते। ये न्याय वाला आदमी तो क्यों नहीं दिला सकते हैं? आप भी तो इस बिहार के संतान हैं। यही बात बोल रहा था। एक बार लीजिए तो इसको लाइव कीजिए तो। हाँ। ये जो है आज हमारे प्रशासन जो है सोए हुए, अगर प्रशासन जिंदा रहता तो आज इसकी हत्या नहीं होती। इसकी भाई की एक बात बताइए, सबसे पहले आप ये चीज बताइए कि इनकी हत्या हुई कैसे? यही बता रहा हूँ ना। आज जो है 4 बजे घटना हुई थी। 4 बजे सुबह में? जी, सुबह में घटना हुई थी, और उसको घर से बुला करके पप्पू भाजी आप बाहर निकलिए, और गेट पे आते हैं तरातर सीना में गोली ठोकते हैं और स्पॉट डेट वहीं पे हो जाते हैं। यानी कि जो है अपराधी आते हैं बड़े एकदम शांति से आते हैं, उनको कोई परवाह ही नहीं है कि हमारा कोई कुछ बिगाड़ लेगा। जी, यही जी। ये जो घटना हुई है इसमें तो कई मुद्दा है। इसमें एक आज से 2 दिन पहले यहाँ व्यवसाय की एक हत्या हुआ था रानीगंज में ही। आज से 2 दिन पहले? ये 2 दिन पहले बस। 2 दिन पहले? जी। और 2 दिन पहले तक इसका कातिल नहीं पकड़ाया है, कोई नहीं पकड़ाया। इसका आवाज उठाने के लिए यही थे, इसको आवाज उठाने के लिए, और इसका आवाज चैनल भी चलाए और इसका मतलब पेपर में लिखा दिखाया। उसके बाद आज से 4 साल पहले 2019 में इसके भाई, खास भाई, छोटा भाई सरपंच साहब गब्बू यादव, इसकी हत्या कर दी जाती है। यानी कि इनके छोटे भाई सरपंच रह चुके हैं। जी, 2 ही चिराग था इसका, और दोनों चिराग बुझ गए हैं। दोनों चिराग को बुझा दिया गया। और बिल्कुल भी यहाँ पर ये नहीं देखा गया कि अपराधी जो है डर रहे हैं कि नहीं डर रहे हैं। निडर होके आए और भैया करके बुलाए और सीने में गोली धाए उड़ाते हुए। अपने भाई का एप्लीकेंट भी था, उसको मतलब जो भी था इसका गवाही था, और गवाही गुजरना था। इसी 10 15 में पहले ही इसके घटना कई मुद्दा है। ये जो भाई साहब सरपंच थे उनको पहले मारा गया। हाँ। कितना दिन पहले? आज 2019 में। 2019 में मारा गया था। और उसके बाद जो है ये उनके ही केस में गवाही थे, और साथ जो है दैनिक जागरण के पत्रकार भी थे। इसके कारण वो जो समाज गाँव के राजनीति थे, ये गाँव से दूर हो गए, रानीगंज में ही रहने लगे अपने परिवार के साथ, और ये रहने लगे। और इसके साथ ये सामाजिक रानीगंज में रहते थे। जी। और इनकी हत्या इस गांव में हुई या रानीगंज में हुई है? अच्छा, रानीगंज में जहाँ रहते थे। जी। वहाँ पर जो कि बगल में थाना है, बगल में सब कुछ है, और कहीं कुछ नहीं हुआ है। अपराधी कौन था कोई पहचान नहीं? बताइए ना सर, 2 दिन पहले हत्या हुई व्यवसाय के बस बगल में, और अभी तक इसका कातिल नहीं पकड़ाया। इसका भाई का भी जो है हत्या हुआ, इसका कातिल पकड़ाया, वो जेल में गया, लेकिन जेल में नहीं रहने फिर अभी बाहर में घूर रहा है। अच्छा, एक चीज आप लोग को पता है कि कुछ दिन नहीं 2 दिन पहले एक दरोगा की हत्या हुई पता है। समस्तीपुर। सही बात है।
हुई है जी। उनकी जो है चिता अभी तक ठंडी नहीं हुई और यहाँ दूसरी घटना पत्रकार के साथ हो जाती है। जो आप लोगों के समाज का आईना बनते हैं, जो आप लोगों के समाज के चीजों को, कुरीतियों को दिखाने का प्रयास करते हैं, आज उनको ही गोली मार दिया जाता है। आप जो है यहाँ कैसे जानकारी लेके पहुंचे हैं? हमको नहीं है मालूम। नहीं मालूम है तो भीड़ देख के पहुंचे हैं क्या? जी जी। कि भीड़ किस चीज की है? हाँ। आप लोगों में से किसी को पता है? आपको भैया पता है यहाँ क्या करने आए हैं? देखने के लिए देखने के लिए आए हैं, लेकिन न्याय दिलाने के लिए नहीं आए हैं। आए न्याय दिलाने के लिए सरकार से क्या मांग कीजिएगा? सरकार से कुछ मांग नहीं कीजिएगा चाचा? न्याय दिलाने आए की चाहिए। दिन- जो अभी बड़ा है, इसके बाद बच्चा को कम से कम दोनों को नौकरी होना चाहिए। नौकरी होना चाहिए। अच्छा, हाँ। अभी जो आज सुबह में अपराधी बेखौफ होकर आए और घर से आराम से बुलाए, ऐसे लगा कि कोई उसका रिलेशन का आदमी पहुंचा हुआ है हाँ। और पहुंच करके धाए धाए गोली मार करके निकल जाते हैं। तो मतलब अपराधी तो बेखौफ हो गए। हाँ। सरकार यहाँ निकम्मी है, जातीय जनगणना में लगी हुई है कि इस क्षेत्र में, इस जिले में कितने जाति हैं, इस क्षेत्र में कितने यादव हैं, तो इस क्षेत्र में कितने अदर कास्ट हैं। इस तरह से जो है सरकार हमारी निकम्मी जो है यही काम करती है, जातीय जनगणना करवाती है और खुद का जो है रोटी सेकती है। लेकिन यहाँ पर जनता किस तरह से पिसा रहे हैं इसका किसी को अंदाजा नहीं है। सरकार से यही मांग है कि कातिल को पकड़ के उसको भी फांसी होना चाहिए। कातिल जब भी फ्री होता है तब भी मर्डर अरे होता है। सर, अभी तक तो दरोगा साहब का जो है कातिल नहीं पकड़ा गया है, इसी कारण न से ही ना। जो है आप लोगों के तेजस्वी यादव जिनको कि मानते कोई हैं क्यों नहीं। कि भविष्य में सीएम होंगे, वो अभी तक एक ट्वीट तक नहीं किए हैं। तो लगता है कि इनको न्याय मिल ये न्यूज जाएगा। नेशनल न्यूज बन चुका है। एनडीटीवी, भारत, एबीपी, आज तक सारा पत्र अथी जो कि दिल्ली तक के यहाँ पहुंच गए हैं। नेशनल न्यूज बन चुका है। अभी तक कोई सरकार की ओर से अच्छा, कोई ट्वीट आपका नहीं। नाम क्या है? मेरा नाम अभिषेक आनंद। अभिषेक आनंद जी, अगर सुबह सुबह कोई आपके घर पहुंच जाए और कह दे अभिषेक भैया, अभिषेक चाचा, अभिषेक मामा, निकलिए निकलिए हम मिलने आए हैं, और आप निकलिएगा कि देखते हैं कौन आया है, और धाए धाए सीने में गोली चला ये देगा, तो हम डर लगता है इस एकदम- बात से। बहुत डर। बिहार में रहने का तो मन ही नहीं रहता है सर। तो कहाँ जाइएगा? इससे बेहतर बिहार लग रहा है कि पाकिस्तान सुरक्षित ये है? तो पाकिस्तान सुरक्षित है। पाकिस्तान सुरक्षित लग रहा है, बिहार नहीं लग नहीं, रहा नहीं लग है। रहा। क्यों नहीं लग रहा है? इसी तरह से बार बार घटना होता तो कैसे मानेंगे? हम घटना- घर में भी सुरक्षित नहीं रहते घटना हैं। तो बार डायरेक्ट- बार हो रहा है, लेकिन अरे भाई, दरोगा को तो आंख में गोली मारता है, यहाँ सीना में गोली मारता है। अब क्या चाहिए? ये बिहार तो बाहर है, बिहार बाहर हो गया है सर। अब क्या चाहिए? फिर भी नीतीश कुमार है। फिर भी नीतीश कुमार को चुनता कौन है? हम ही सब चुनते हैं। यहाँ जितना भीड़ इकट्ठा हुआ है, यही चुनता है। ये हम लोगों की कमी है, ये हमारे वही- सभी समाज वही की कमी चीज है, ये हम- बिहार की जनता की कमी है। क्योंकि अगर हम लोग मुर्गा भात पे नहीं बिकेंगे ना, तो अच्छी से अच्छी सरकार बनाएंगे। मतलब जिस दिन जो है वोटिंग जी, होता है, एकदम, मुर्गा एकदम। दारू मैं मिल 500 जाए तो टका- हम तो आप ही को हाँ, वोट देंगे। 500 टका दीजिए, कल वोट होके दीजिए। हमारा यही बच्चा का प्रक्रिया- भविष्य खराब होगा। भुगतेगा कौन? सरकारी स्कूल में पढ़ाई होता बस है, बस ये भुगतेगा कौन? हम ही लोग को भुगतना होगा ना। खाता कोई और है, लेता कोई और है, वोट देता है। भुगतते हम लोग हैं। बस प्रशासन क्या करता है? यहाँ पर जो है एक बार निगरानी करने के लिए पहुंच जाता है, देख रेख करने के लिए पहुंच जाता है कि कहीं ऊपर वाले अफसर को ये पता ना चले कि हम नहीं पहुंचे थे। सर योगी मॉडल है बिहार ना? में चाहिए। वो दिखाने के लिए आज पहुंचते हैं। आज देखिए उत्तर प्रदेश में सब माफिया को रसातल में पहुंचा दिया योगी सरकार। उसी तर्ज पर बिहार में सरकार आना चाहिए। योगी मॉडल होना अच्छा, चाहिए। एक बात बताइए, पत्रकार साहब की जिस तरह से यहाँ पर हत्या कर दी गई, क्या लगता है कि इस तरह से जो है विधायक महोदय की हत्या हो सकती है? बिहार में बाहर नहीं है, बिहार में सिर्फ बर्बाद वो है, लोग इसीलिए अपनी नीतीश कुमार सुरक्षा है। करते हैं, अपनी सुरक्षा करते हाँ, हैं। अपनी सुरक्षा। और दूसरा क्या कर रहा है, जो विधायक महोदय आपके घर पर आके पैर छूते हैं, कभी लगता है कि वो सही में पैर छू रहे हैं? जो चुनाव में दिखावा जाते हैं ना कर रहे हैं। विधायक, जिसके घर में भुंजी भांगने रहता है, वो विधायक बन के जाए ना, वो फॉर्चूनर क्या फॉर्चूनर पे चढ़ता है। दिल्ली मुंबई में सब जगह पे और फ्लैट आप क्या लेकर करते हैं? ये तो हम लोग- कोटा में जाकर के जो है बस, सड़ा बस। हुआ साइकिल पर किसी तरह से क्या बात लेते 20 आते? किलो के जगह पे 15 किलो लाद के लाते हैं। ये सच्ची बात यही होना चाहिए। सच्चाई बस है। बस बस यही बस सच्चाई है। हाँ, यही सच्चाई है। यही सच्चाई है। बाकी जो देखिए यहाँ पर तमाम भीड़ जुटी हुई है, और यहाँ पर पब्लिकों की ज्यादा भीड़ इसलिए जुटी हुई है क्योंकि यहाँ पर तो तमाशा हो रहा है, तमाशा देखने आए हैं। वोट उन्हीं को देंगे जिनको पहले दिए थे, और मुर्गा दारू वही चलेगा जो पहले खा चुके हैं, उसी का आदत लगा हुआ है ना? जी हाँ। आदत आप कितना लिए हैं मुर्गा दारू अभी तक? हम लिए हैं? मुखिया कैंडिडेट हैं। मुखिया कैंडिडेट है, जी। तो आप तो निश्चित मुर्गा दारू बांटते होंगे। नहीं, ये पीछे नहीं बांट कितना बार जीते हैं आप?
फर्स्ट बार लड़े हम। फर्स्ट बार लड़े हैं, सेकंड तो बांटे थे। नहीं, आप लोग इसी पंचायत के हैं? नहीं पूछ लीजिए आप किसी इस जनता पंचायत के कौन है जो जहाँ के ये मुखिया है? आप हैं? जी मुर्गा दारू बांटे थे ये? से। नहीं बांटे थे? नहीं बांटे थे? ना, ना। नहीं जो बांटे बांटा थे, था वो जीत गया फिर सर। इसीलिए तो नहीं जीते। हाँ, जो बांटा वो जीत इस गया। बार से बांटिएगा ना? नहीं बांटेंगे। नहीं, मुर्गा नहीं चाहे हो बांटिएगा, नहीं- दारू नहीं चाहे बांटिएगा, हो नहीं 500 हो। का एगो नोट नहीं बांटिएगा, तो फिर आप जीतिएगा कैसे? चाहे हो जीत नहीं हो, पाइएगा। नहीं हो, नहीं हो, लेकिन नहीं जीत पाइएगा। यही जो लोग देख रहे हैं अभी, यही नहीं जिताएंगे आपको जी। मुखिया जी को अगर यही कहाँ है यहाँ के यूपी मुखिया में जी? कांड होता तो बुलडोजर चल जाता इतने में। क्यों नहीं चल रहा है? समझ गए हैं। क्यों नहीं अभी कोई अभी है? और हम भी एक पत्रकार हैं, मीडिया लेके नहीं, वो भी एक मीडिया है, उनके साथ अन्याय हुआ है। सच बोलने पे मीडिया तो गायब हो गया है। हम क्या कर रहे हैं झूठ यहाँ पर? बोलने नेताओं नहीं को झूठ बोलने के आप- लिए बोल रहे हैं? आप ये बताइए। आप अगर सच न्यूज हम भी दिखाइएगा मीडिया है। आपको भी गोली मार दिया जाएगा, तो क्या गोली कीजिएगा? अब भी हमको आके यहीं पे गोली मार दीजिए, इन्हीं के चिता के साथ हमको भी यहीं पर जला दीजिए, लेकिन सच दिखाते रहेंगे, सच के लिए लड़ते रहेंगे, यही हमारा काम है और इसी के लिए हम हमेशा आवाज उठाते रहेंगे। लेकिन एक पत्रकार के साथ इस तरह से हुई है, एक दरोगा यहाँ पर, प्रशासन यहाँ पर सुरक्षित नहीं है, तो हम लोग कैसे सुरक्षित रह पाएंगे?